नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन और रूसी हमले का आज 16वां दिन है। कीव पर रूस के फाइनल हमले की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से एक 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस की सेना का यूक्रेन की राजधानी की तरफ लगातार बढ़ रहा है और इसी के बीच यूक्रेन में रूसी हमले का आज 16वां दिन हो गया है। 24 तारीख से ये हमले शुरू हुए थे और आज 11 तारीख हो चुकी है। इसी के साथ कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर रूस के फाइनल हमले की तैयारी है। कीव शहर को रूसी सैनिकों ने तीनों ओर से घेर लिया है। खार्किव, कीव, बूचा, मारियुपोल पर हमले की तैयारी है। अब ऐसे में इस हमले को अगर देखा जाए तो जितना नुकसान यूक्रेन इन हमलों से इस युद्ध में झेल रहा है, उतना ही नुकसान रूस को भी हो रहा है, क्योंकि रूस कई जगहों से अलग थलग कर दिया गया, तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए और इसी के साथ जिस तरह से युद्ध के ये दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ ही प्रतिबंध भी उस पर कड़े होते जा रहे हैं और इसी के बीच इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। अब कीव पर रूस के फाइनल हमले की तैयारी है। 64 किलोमीटर रूसी सेना का एक लंबा काफिला लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। सबसे पहले उसकी एक तस्वीर सैटेलाइट के द्वारा, मैक्सार सैटेलाइट के द्वारा जारी की गई थी और जिसमें वो 64 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आता है और इसी के साथ वो अब धीरे धीरे कीव की राजधानी पर पहुंच चुका है और कीव की राजधानी को तीन ओर से घेर चुका है। जीत के बाद मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जीत के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और इसी बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में राज्यपाल को धामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि खटीमा सीट से धामी ने चुनाव लड़ा था और जहां से वो चुनाव हार गए हैं। साथ ही उत्तराखंड की राजनीति के साथ जो मिथक जुड़ा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ता है, अक्सर वो चुनाव नहीं जीत पाता है। यह मिथक 2022 के चुनाव में भी बरकरार रहा। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक रह चुके हैं इसी सीट से, लेकिन इस बार इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम का असर बिहार में दिखने लगा है। बीजेपी विधायकों ने बिहार में योगी मॉडल की चर्चा शुरू कर दी है। साथ ही वीआईपी पार्टी के सहयोगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिलाफत की थी, अब बीजेपी विधायक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग उठा रहे हैं। बीजेपी अब इस जीत के सहारे बिहार की राजनीति में भी नई इबारत लिखने की फिराक में है। सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हो, माननीय अजय निषाद जी हो, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हो, हरी सहनी जी हो, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर।
आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की एक बम्पर जीत हुई है और 4 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बम्पर जीत रही, उसी के साथ ही इस जीत का असर बिहार की राजनीति में भी देखा जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी के विधायक जो बिहार में है उन्होंने अब इस बात की मांग करना शुरू कर दिया और साथ ही योगी मॉडल की तारीफ की गई और उन्होंने कहा कि इस मॉडल को अपनाना चाहिए। साथ ही जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो उसी के समय पर बिहार में एनडीए की सहयोगी मुकेश साहनी की पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जो बीजेपी के खिलाफत में था। अंदर तक नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का साथ था, ये विश्वास का मोहर है, कार्यकर्ता के प्रयास का मोहर है। और आज देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग देश के अंदर बड़ी बड़ी बात करते थे, गाल बजाते थे, बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। देखिए, यूपी चुनाव जीता गया है लेकिन जनता का वोट से वो चुनाव नहीं जीते हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ करके वो चुनाव जीते हैं। और यहाँ क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री को, चूंकि ये दरबारी हैं प्रधानमंत्री के और भाजपा के, तो इनको जाना ही तय है, क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा शुरू कर दी है। लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दे दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी और तब तक होली बीत चुकी होगी। को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा जी। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है अब, तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी ना? बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। झारखंड में एनडीए और यूपीए के बाद अब एक अन्य मोर्चे का गठन किया गया। इस मोर्चे का नाम झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा रखा गया है, जिसमें निर्दलीय विधायक सरयू राय, आजसू के सुदेश महतो, लंबोदार महतो और एनसीपी के कमलेश सिंह, बरकटा विधायक ने अमित यादव शामिल हैं। तीसरे मोर्चे की घोषणा शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बाहर सुरेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस मोर्चे का काम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बनी है राज्य के जनहित के मुद्दों के लिए, राज्य के मुद्दों के लिए और झारखंड के विकास के मुद्दों, सदन के अंदर और सदन के बाहर। ये फिर भी समय सदन में जो है वो सारी चीजें ये कब से आप लोग विधानसभा अध्यक्ष भी उनको लेके मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष को मिलकर हम लोग अपना जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा है इसके मान्यता देने के लिए हम लोग मांग। इसमें 3 पार्टी शामिल है। आज हम लोग माननीय सरजू जी है, माननीय कमलेश जी है, अमित जी है, हम लोग माननीय सुदेश जी, हम लोग 5 आदमी मिलकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के अंदर, विधानसभा के अंदर में काम करने का और दायित्वों का जिस रूप से परिपाटी चली आ रही है और जिस विषय को लेकर मन में टीस रह जाती है कि कई राज्य के ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय जिसको शायद सदन के पटल पर रखना अनिवार्यता होती है, समय अभाव में सारी बातें पटल पर आ नहीं पाती है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा एक नए मोर्चे के तौर पर इसको बनाया गया। जिस तरह से एनडीए और यूपीए है उसी के आधार पर इसको भी बनाया गया, जिसमें विधायक सरयू राय, सुदेश महतो, लंबोदार महतो और अमित, ये लोग शामिल हुए हैं और जिन्होंने इस मोर्चे को बनाया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और कहा गया कि जनता से जुड़े जो तमाम मुद्दे छूट जाते हैं, ये संगठन, ये मोर्चा
उन्हीं मुद्दों को उठाने का और सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा और उसी के लिए यह कार्य करेगा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है। इसको लेकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा रंग पहनकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने भगवा रंग पहनकर संदेश दिया कि उनके सनातन धर्म में भगवा रंग का बहुत महत्व है। हर पूजा पाठ और हर शुभ काम में हम भगवा रंग पहनते हैं। हिंदू संस्कृति की पहचान है, सनातन संस्कृति की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी भगवामय करेगी पूरे देश को, और झारखंड में बहुत ज्यादा भगवामय आपको नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में मेजोरिटी के साथ झारखंड में आपको दिखाई देगा। भागलपुर में हुए बम विस्फोट की घटना के 9 दिन बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हादसे में मृतक और घायलों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही हर प्रकार से सहायता करेगी। वहीं नाराज परिजनों से जल्द उचित मुआवजे और घायलों को उचित इलाज देने की मांग की है। अभी तक अगर जो भी मुआवजा नहीं मिला है या जो भी घटनास्थल का पूरी तरह से, चूंकि एक तरफ दोष बम विस्फोट का वो आपराधिक घटना है और जो बेचारे निर्दोष हैं जिनके घरों में टूट गया, उसका दोनों को मिला के चलना नहीं होगा, दोनों को अलग अलग देखना होगा। अपराध का अगर घटना हुई है उसकी छानबीन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बगल के लोग हैं उनको टैग करना ये सर्वथा अनुचित होगा। और मैं इस विषय पर अभी यहाँ के जिला प्रशासन से आईजी, डीआईजी जो भी पदाधिकारी यहाँ अवेलेबल होंगे उनको मैं बुलवाया हूँ, अलग से बात कर रहा हूँ। आवश्यकता होगी तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से भी, होम कमिश्नर से भी और मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिलूंगा, बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल के घर भगवत मान पहुंचे हैं। भगवत मान ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी उन्होंने मुलाकात की। शाम को विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। पंजाब में एक बम्पर जीत आम आदमी पार्टी की और साथ ही 1962 का वो रिकॉर्ड तोड़ा गया जो कांग्रेस ने वहां बनाया था। और कांग्रेस ने 1962 में पंजाब में विधानसभा चुनाव में 90 सीटों को जीता था और उन्हीं 90 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार और जीत को हासिल किया है आम आदमी पार्टी ने। यानी कि 1962 के बाद 2022 के पटल पर खड़े होने के बाद यह रिकॉर्ड तोड़ा गया और जिसके बाद एक बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है, जिसके चलते आज विधायक दलों की बैठक होने की भी संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा रहे भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के नकवी पार्क में जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। किसानों ने योगी आदित्यनाथ के नाम के जोरदार नारे लगाए। इधर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो कहा था वही करके दिखाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी किसानों से समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। 7 विधानसभाओं पर जीत का जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए हैं। हर तरफ भगवा लहरा रहा है। एक बार फिर से सूबे में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बज रहा है। 37 सालों के बाद यह एक ऐसा मौका आया जहां प्रदेश में कोई सीएम लगातार दूसरी बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
सामान्य से दिखने वाले भगवा रंग के कपड़े और चेहरे पर तेज, उनके चुनावी भाषण ही इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले ही लगा कि यूपी में आएंगे तो योगी, और ये सच साबित भी हुआ। ये कमाल योगी ही कर सकते हैं कि 37 साल बाद वो लगातार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया होने का गौरव हासिल कर रहे हैं। वही बात अगर 37 साल पहले की करें तो कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी को लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब मिला था। इसके बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव ने ये करिश्मा कर दिखाया। आपको बता दें कि 37 साल का टूटा रिकॉर्ड, 37 साल बाद योगी लगातार सत्ता में बने रहने वाले सीएम। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी लगातार सीएम बने। 1985 के बाद अब सीएम योगी लगातार 2 बार सीएम बने। उत्तर प्रदेश में 1.5 दशक से जो भी नेता सीएम बना है वो विधानसभा के बजाय विधान परिषद का सदस्य रहा है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक सभी मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले नेता हैं जो बीते 1.5 दशक में बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश राज्य की बागडोर एक बार फिर अपने हाथों में ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बम्पर जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं फूल से तो कहीं रंगों से और कहीं बुलडोजर पर ही चढ़कर पार्टी की जीत को मनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत। जीत पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। कहीं फूलों की होली खेलते दिखे कार्यकर्ता तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। लोगों का हुजूम और हुजूम में रंगों में सरोबार ये चेहरे तस्वीरें लखनऊ के बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां मौका खुशी का है, लिहाजा जोश भी दोगुना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कदर जोश है कि वो अभी से ही होली खेलते दिख रहे हैं। प्रदेश भले ही भगवा रंग में रंगा हो, लेकिन इनके चेहरों पर कई रंग हैं। कुछ तो सिर पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर लगाकर पहुंच गए। तो दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां मोदी योगी के नारे लगाते हुए दशाश्वमेध घाट रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जीत पर जोश से भरे कार्यकर्ता सड़क पर योगी मोदी का कटआउट लेकर नाचते गाते दिखे। यहाँ भी कार्यकर्ता सड़क पर फूलों से होली खेलते दिखे। तस्वीरें देवरिया जिले से हैं, जो काफी दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता चलते बुलडोजर के ऊपर चढ़े दिखे। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं के हाथ में योगी का कटआउट था, जिसे लेकर वो बुलडोजर पर ही चढ़ गए थे। कन्नौज जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे।
पार्टी की इस जीत पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि बीजेपी की बढ़त पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोगों को अंदाज था उसी हिसाब से रुझान भी आए हैं और हम लोग बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत और महान जनता के आशीर्वाद से संभव है। जो गुंडे हैं, माफिया हैं और ये जो दबंग है, जो आम जन का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर चलता रहेगा। प्रदेश भर के कई जिलों में बीजेपी की इस बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। बीजेपी कार्यालय से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ताओं का हुजूम है। होली आने में भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने अभी से ही होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती की पार्टी को इस चुनाव में महज 1 सीट मिली है, जिसके बाद लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास बताकर समर्थकों को यह समझाने की कोशिश की कि राजनीति में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की जीत और बसपा की हार की वजह का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि उनका समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। उन्हें इस बात का संतोष है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, लेकिन इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में है और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।